वेलकम टू माय चैनल एसएस यूनिक एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी इस चैनल में एक बार फिर। तो सबसे पहले बताना ये चाहता हूँ कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट, जो NTA नेट पेपर फर्स्ट के साथ डील कर रहा है। तो हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जो बहुत ही फेवरेट है NTA वालों का। तो इसका कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं आज का हम टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्राम्ड लर्निंग और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोग्राम्ड लर्निंग और इंस्ट्रक्शन। The programmed learning has been coined from operant learning given by B.F. Sickner in the year of 1943 at Harvard University. प्रोग्रामर लर्निंग को कहाँ से कॉइन किया गया है, कहाँ से लाया गया है कि ये ऑपरेंट लर्निंग जो है B.F. सिकनर की थ्योरी है साइकोलॉजी में, जिसमें उन्होंने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट की है। तो इसी थ्योरी से इसको निकाला गया है, किसे, प्रोग्रामर लर्निंग को। तो प्रोग्रामर लर्निंग किस ईयर में आई? 1943 में आई। और कहाँ पे आई? कंसेप्ट वाज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल एंड प्रोग्रामर लर्निंग। तो जो ये कंसेप्ट आया प्रोग्रामर लर्निंग का, इसका एक ही मकसद था कि डेवलप करना, क्या, सेल्फ मटेरियल डेवलप करना। सेल्फ लर्निंग मटेरियल मीन्स कि खुद पढ़ना, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा एम था कि इसको इसीलिए लाया गया कि इससे डेवलप किया जाए एक मटेरियल एक स्टूडेंट के लिए। प्रोग्रामर लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू बी लर्नड इनटू अ सीरीज ऑफ सीक्वेंस दैट इज फ्रॉम नोन टू अननोन। सुमित क्या कहते हैं कि प्रोग्रामर लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अरेंज करते हैं मटेरियल को जो हमें पढ़ना हो, लेकिन अरेंज हम जो करते हैं मटेरियल को जो हमें पढ़ना है किस में? सीक्वेंस में। सीक्वेंस में कहाँ से? फ्रॉम नोन टू अननोन मीन्स कि सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है सुमित का। तो आई होप कि यहाँ तक आपको प्रोग्रामर लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लर्निंग, इसके 5 प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स होते हैं बेस पॉइंट जिस पे कोई चीज़ खड़ा हो, मतलब कि जिस प्रिंसिपल्स मतलब इसके उसूल क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, पहला स्टेप है कि ये वो प्रिंसिपल है जिसमें सब्जेक्ट कंटेंट जो हो वो डिवाइड किया जाता है, या सब्जेक्ट मैटर जो हो वो डिवाइड किया जाता है स्मॉल स्टेप्स में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्स, तो हमको एक्टिवली रेस्पॉन्स दिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रेनफोर्स, तो प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रेनफोर्स क्या होता है कि जब भी हम किसी आंसर मतलब जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उसको ठीक करते हैं, हमें उसके बाद सवाल आता है, तो जब हम वो करेक्टली मतलब उसका करेक्ट आंसर चूज़ करते हैं तो हमें इमीडिएट रेनफोर्समेंट मिलता है कि वहीं पे हमको रेनफोर्समेंट मिलता है। रेनफोर्समेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम किसी चीज़ को ज़्यादा करा सकते हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप्स है, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव भी है। तो कहीं अगर आया टाइम आगे तो पढ़ा दूंगा वो भी। होता है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, तो ये इसका चौथा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग का मतलब क्या है कि इसमें जो स्टूडेंट होता है, लर्नर होता है, वो अपनी पेस पे अपना कोर्स कंप्लीट करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इवाल्वेट उसका होता है कि जिसमें एक बच्चा खुद को इवाल्वेट करता है, खुद अपने आप को इवाल्वेट कर सकता है। ये इसका और टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो पहला जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये डेवलप किया गया था B.F. सिकनर के द्वारा। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो डिवाइड किया जाता है स्मॉल स्टेप्स में, जिनको हम फ्रेम्स कहते हैं। और हर एक फ्रेम में स्टूडेंट को कुछ करना पड़ता है, और बाद में फिर स्टूडेंट को इस स्मॉल स्टेप के इस एक फ्रेम के क्वेश्चंस आते हैं जो उसको करने पड़ते हैं। तो इसके बाद उसको दूसरे फ्रेम पे लिया जाता है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इसका दूसरा टाइप है, ठीक है। तो ये डेवलप किया गया था किसके ज़रिए? नॉर्मन ए क्राउडर के ज़रिए, ठीक है। तो इस मेथड में भी क्या किया जाता है कि जो नॉलेज होती है या सब्जेक्ट मैटर होता है वो फ्रेमों में डिवाइड किया जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि अगर जो फ्रेम के बाद जो क्वेश्चन आते हैं, अगर स्टूडेंट या लर्नर ने वो ठीक नहीं किए तो उसको लिया जाता है दूसरे फ्रेम की ओर, जिसे रिमेडियल फ्रेम भी कहा जाता है। और अगर उसने ठीक किया, करेक्टली आंसर दिया, तो उसको सीधे कहाँ पे ले जाते हैं? उसको सीधे ले जाते हैं दूसरे फ्रेम। असल में इसके 2 ही टाइप्स है, लीनियर और ब्रांचिंग। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स गिलबर्ट ने दी है, ये इतना ही याद रखना, ठीक है। चलिए जी पढ़ते हैं दूसरा कंसेप्ट, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ
जेएन पे आ जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट आते हैं पहले थ्योरी से पहले, तो पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट है इसमें स्कीमा, जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ये ऑलरेडी इनेट होते हैं एक बच्चे में, ठीक है। तो उसके बाद आता है एसमिलेशन। तो एसमिलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि कोई भी नई नॉलेज हासिल कर लेना। तो इसके बाद आता है कंसेप्ट हमें अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन में क्या होता है, इसमें एग्जिस्टिंग नॉलेज उसे हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, वही हम जिसे उसी को हम अकोमोडेशन। लास्ट वन इसका जो कंसेप्ट है वो इक्विलिब्रियम है, या जिसे इक्विलिब्रियमेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बैलेंस रखनी पड़ती है, बैलेंस, ये बैलेंस होती है किसमें, एसमिलेशन जो न्यू नॉलेज है और अकोमोडेशन जो उसके बाद मॉडिफाई की है, ठीक है। तो चलते हैं असली कंसेप्ट पे, थ्योरी पे। इसके 4 स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सीखता है अपने सेंसों के ज़रिए, जो सेंस होते हैं उसके ज़रिए सीखता है, मतलब सीइंग, हेयरिंग, है ना, ये सेंस है, तो इनके ज़रिए सीखता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो इसका स्टेज जो 2 साल की उम्र से शुरू होता है और 7 साल की उम्र तक चलता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा लैंग्वेज होती है थोड़ी सी मॉडिफाई होती है, थोड़ी सी सीखता है, वो लैंग्वेज उसकी जो होती है वो थोड़ी सी लैंग्वेज यूज़ करता है फिर। और इसमें जो सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है वो ईगो सेंट्रिज्म है, कि बच्चा जो होता है वो ईगो सेंट्रिज्म मीन्स कि वो अपने इंटरेस्ट ढूंढता है, ठीक है। इस स्टेज में यही होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल जो 7 साल की उम्र से स्टार्ट होता है और 12 साल की उम्र तक चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो इसमें सोशल बन जाता है, इसके फ्रेंड्स भी होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो पीरों के साथ खेलता भी है थोड़ा सा। लेकिन इरिवर्सिबिलिटी होती है इसमें कि बच्चा ज़्यादा फ़र्क नहीं करता है, मतलब अगर हम उसे बोलेंगे कि 3 + 4 हो गए 7, तो फिर बोलेंगे कि 4 + 3 कितनी हो गई, वो उसका जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो फिर आता है इसके बाद स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये एक ऐसा स्टेज होता है जो जिसमें एक बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो एक हाईएस्ट पे होती है। मीन्स कि दैट इस स्टेज में हाईएस्ट उसकी वो थिंकिंग पावर जो होता है वो क्लाइमैक्स तक, इसमें वो एब्स्ट्रैक्ट्स के साथ डील करता है। इस तरह से आज हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।